खबरदार, होशियार, सेफ सिटी के कैमरे आपको देख रहे हैं। शहर में नकलो हरकत करते हुए जुमला आपके जहन में जरूर आता होगा। इसीलिए मैं पहुंच चुकी हूं सेफ सिटी के ऑफिस में। यहां पर कैसे काम होता है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये जानने के लिए अंदर चलते हैं। लेट्स गो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हर शख्स को बड़ा शौक होता है कि वो कैमरे पर आए। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप में से हर वो शख्स जो लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है वो इन तमाम कैमराज में आ रहा है और ये तमाम मॉनिटरिंग हो रही है। शहर में 8000 कैमरे नस्ब किए गए हैं और अहम शहरों पर ये कैमरे हैं। और जहाँ पर कैमरे नहीं हैं वहाँ पर जो डॉल्फिन पेट्रोलिंग कर रही है उनके पास एक हैंडसेट होता है और उसके अंदर भी कैमरा होता है। जो मोबाइल पुलिस की गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर भी कैमरा होता है, जिसकी मॉनिटरिंग भी इसी जगह से होती है। ये तमाम पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। शहर के 84 थाने हैं जिनको 6 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। उन डिवीजन्स के लिए ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसा शख्स जो कि मशकूक हरकत कर रहा हो सड़क पर, कोई ड्रग्स बेच रहा हो या कोई बच्चा अकेला बैठा हो या किसी के साथ कोई भी जुल्म हो, तो फौरी तौर पर जूम करके इन कैमरास में देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप 15 पर जब भी कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट कॉल इसी कंट्रोल रूम में आती है और यहाँ पर आने के बाद वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है, तब आपके पास फौरी तौर पर पुलिस पहुँचती है। तो ये सारा सिस्टम है मॉनिटरिंग का। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स यहाँ पर नस्ब की गई हैं। मज़ीद ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या लूप होल्स हैं, इसके लिए हम चलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। वो क्या कहते हैं उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ कामरान खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि लाहौर में तो कामयाब तरीन तजर्बा रहा है ये, बाकी शहरों में अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सका? गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट है या बिल्कुल भी नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। इस साल के बजट में भी पिंडी का ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट स्पीच में भी ख़ास तौर पे पिंडी का जिक्र किया है कि पिंडी का प्रोजेक्ट हुकूमत इरादा रखती है कि इस साल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ननकाना साहब का भी प्रोजेक्ट है, वो भी उसको प्रोजेक्ट में रखा हुआ है और आगे चल के अगर उसकी फंडिंग हो जाती तो इंशाल्लाह इस साल में ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। सड़कों पर जो है वो वायलेशन कम ज़रूर हुई है, क्या क्रिमिनल्स में भी ये खौफ पैदा हो सका है कि कैमरे लगे हुए हैं और क्राइम रेशो कितनी कम हुई? यकीनन जी खौफ पैदा हुआ है, डेटरेंस है। बहुत सारे जो अब केसेस हैं कैमरों की मदद से ट्रेस हो रहे हैं, लेकिन 100% चूँकि एरियाज़ कवर्ड नहीं है, हमने उनको मेन सड़कों को, मेन शाहराहों को, जो हमारे हॉट स्पॉट्स से, क्राइम स्पॉट्स से या जो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होती है या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं चीज़ें, उसको हमने कवर करके किया हुआ है। तो अभी भी साइड रोड्स पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सिस्टम को ऐसा रखा हुआ है जब भी वो किसी मेन रोड पे निकलेगा, जैसे ही निकलेगा तो हमारे किसी ना किसी कैमरे की कवरेज में वो आ जाएगा। सर 8000 कैमरे हैं पूरे लाहौर में, तो ये बताइएगा कितने फंक्शनल हैं और आने वाले दिनों में कितने मजीद लग सकते हैं? कोई हमारे पास 70% से ज़्यादा इस वक्त फंक्शनल है। अब सारा बर्डन हुकूमत ने नहीं उठाना, गवर्नमेंट को पॉलिसी लेनी पड़ेगी कि जहाँ पे भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ बने, वो अपने कैमरे लगाएं, खुद करें, वो इन्वेस्ट करें और उसको इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। दुनिया भर में ये फॉरवर्ड यही है। हुकूमत के लंदन को मॉडल भी ले लें तो पुलिस के 1 लाख में से सिर्फ चंद हज़ार कैमरे पुलिस के हैं, बाकी सारी उनकी काउंटीज़ ने लगाए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन लगाए हुए हैं। इवन जो रेजिडेंशियल घर का भी कैमरा जो बाहर को व्यू करता है वो ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि वो जब पुलिस उसको देखना चाहे उसको ट्रेल कर सकती है। तो वे फॉरवर्ड तो उसका ये है। आप तो वायलेशंस भी देखते रहते हैं, फिर आप मॉनिटरिंग भी यहाँ पर हो सकती है। आवाम कैसे मजीद ताउन कर सकती है सेफ सिटी के साथ, उनके लिए कोई एक पैगाम? 15 नंबर है, कोई इमरजेंसी है, आपने पुलिस की हेल्प लेनी है, पुलिस आपके पास आके करे। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बड़े, जवान सारे ऐसे इर्रेलेवेंट कॉल करके टाइम ज़ाया करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो इंगेज, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसमें इंगेज हो जाते हैं, वो टाइम ज़ाया होता है। जो एक्चुअल इमरजेंसी जिसमें चाहिए रिस्पांस चाहिए वो कॉल क्यू में लग जाती है और डिले हो जाता है। मेरी दरख्वास्त तमाम पब्लिक से होगी कि इसको तफरीह का ज़रिया ना बनाएं, ये लोगों की इमरजेंसी है, आपका थोड़ी सी एहतियात लोगों की जान बचाने का ज़रिया बन सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपकी एक इररेलेवेंट कॉल से किसी का बहुत सीरियस इशू डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि 15 को अपनी तफरीह का ज़रिया ना बनाएं, उस पर कोई भी इररेलेवेंट कॉल ना करें ताकि तमाम मसाइल हल हो सकें। अल्लाह निगहबान।